अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये तसव्वुर करें कि आप अपने रब के सामने खड़े हैं और आपसे पूछा जाता है, मैंने तुम्हें बहुत सी नेमतें दी थीं, तुमने उनकी कितनी कदर की? क्या आपके पास जवाब होगा, या फिर दिल के किसी कोने से एक दर्द भरी आवाज निकलेगी, या अल्लाह, मैंने हमेशा उन चीजों का गम किया जो मेरे पास नहीं थी, मगर उन नेमतों का शुक्र अदा ना कर सका जो मेरे पास थीं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग रोज सुबह उठते हैं शिकायतों के साथ, कभी अपनी जिंदगी से, कभी अपनी किस्मत से, और कभी उन चीजों से जो हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कमी है, लेकिन क्या हो अगर आपको अचानक एहसास हो जाए कि जिस चीज को आप मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, कोई दूसरा शख्स रातों को उठकर उसी के लिए दुआ मांग रहा है। और क्या हो अगर जिस माँ बाप की मौजूदगी को आप रोजमर्रा की बात समझते हैं, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। ये सिर्फ हमजा की कहानी नहीं, हो सकता है ये मेरी, आपकी और हम सब की कहानी हो। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है इसके किसी एक जुमले में आपके दिल का वो जवाब छुपा हो जिसे आप बरसों से ढूंढ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। धुंध ने गलियों को ऐसे ढांप रखा था जैसे शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। सड़क किनारे चाय वाले की दुकान से उठती भाप सर्द हुआ में तहलील हो रही थी। लोग अपने अपने कामों के लिए जल्दी में गुजर रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनके पास जल्दी तो बहुत थी, मगर मंजिलें दूर थीं। 17 साला हमजा अपने कॉलेज बैग को कंधे पर लटकाए बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसके कानों में ईयरफोन लगे थे और चेहरे पर हल्की सी बेजारी थी। उसे लगता था कि जिंदगी उसके साथ इंसाफ नहीं करती। कभी वो अपने मोबाइल के पुराने मॉडल पर नाराज होता, कभी दोस्तों के नए कपड़ों पर दिल में हसरत महसूस करता, और कभी घर के छोटे छोटे मसाइल उसे पहाड़ जैसे लगते। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हर वक्त ये मत देखा करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, कभी ये भी देखा करो कि तुम्हारे पास क्या है। हमजा हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टाल देता, अम्मी, आप नहीं समझती, आजकल दुनिया बदल गई है। उस दिन भी वो मुंह बनाए चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो तकरीबन 50-55 साल का आदमी था, सादा कपड़े पहने, हाथ में कपड़ों का पुराना सा थैला लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हमजा की नजर उसके चेहरे पर नहीं, उसके पांव पर जाकर रुक गई। उसके पांव में एक पुरानी टूटी हुई चप्पल थी, जिसकी पट्टी कई जगह से तार से बांधी गई थी। वो चलते वक्त बार बार पांव संभाल रहा था, मगर उसके चेहरे पर न शिकायत थी न परेशानी। हमजा ने बेख्तियार अपने जूतों की तरफ देखा। वो जूते जो उसने 2 हफ्ते पहले सिर्फ इसलिए पहनना छोड़ दिए थे कि अब वो उसे पुराने फैशन के लगने लगे थे। वो चंद लम्हे उस आदमी को देखता रहा, फिर न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। इसी लम्हे वो आदमी अचानक रुका, अपने थैले को संभाला और जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे शायद बहुत सा दर्द छुपा हुआ था। हमजा को पहली बार महसूस हुआ कि हर खामोश चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, और कुछ कहानियां इंसान को अंदर से बदल देती हैं। हमजा न जाने क्यों उस शख्स के पीछे चलने लगा। सर्द हुआ अब भी वैसी ही थी, मगर उसके जहन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। बस आने वाली थी, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी जल्दी अहम नहीं लग रही थी। वो आदमी सड़क पार करके एक छोटे से सरकारी अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल की दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कहीं रंग उखड़ा हुआ था, कहीं बेंचों पर बैठे लोग अपनी अपनी परेशानियों में गुम थे। हमजा कुछ फासले पर रुक गया। उसने देखा वो आदमी सीधा बच्चों के वार्ड की तरफ गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की
और फिर अंदर दाखिल हो गया। हमजा के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। वो आहिस्ता से दरवाजे के करीब पहुंचा। अंदर एक तकरीबन 10-11 साल की बच्ची बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो काफी अरसे से बीमार है। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अब्बू आ गए? वो आदमी फौरन उसके पास बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, अरे मेरी शहजादी, आज कैसी हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के माल्टे लाया हूं। बच्ची खुश हो गई। अब्बू, आप फिर पैदल आए हैं ना? ये सवाल सुनकर आदमी एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर हंसते हुए बोला, नहीं तो आज तो मैं हुआ में उड़ कर आया हूं। बच्ची हंस पड़ी, लेकिन दरवाजे के पास खड़े हमजा ने उस हंसी के पीछे छुपी थकन देख ली थी। उसने आदमी के हाथों पर नजर डाली। उंगलियां खुरदरी थीं, जैसे बरसों की मेहनत ने उन्हें सख्त कर दिया हो। इसी दौरान एक नर्स बाहर आई। वो आदमी फौरन खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, बाजी, दवा का इंतजाम हो जाएगा ना? मैंने आज कुछ पैसे जमा किए हैं, बाकी भी कर लूंगा। नर्स के चेहरे पर हमदर्दी आ गई। भाई साहब, आप पिछले 3 दिन से यही कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर आदमी की नजरें झुक गईं। उसने आहिस्ता से जेब में हाथ डाला, चंद मुड़े हुए नोट निकाले और खामोशी से उन्हें देखने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े हमजा के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। अचानक उसे अपने वो अल्फाज याद आने लगे जिनमें वो कल रात सिर्फ इस बात पर नाराज था कि उसके वालिद ने नया मोबाइल लेने से इनकार कर दिया था, और पहली बार उसे अपनी शिकायतें बहुत छोटी लगने लगे। हमजा कुछ देर दरवाजे के बाहर खामोश खड़ा रहा। अस्पताल के बरामदे में लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कहीं किसी के कदमों की चाप सुनाई देती। मगर उस लम्हे हमजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा उतर आया हो। उसने शीशे के पार दोबारा अंदर देखा। वो आदमी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर रहा था और मसनूई मुस्कुराहट के साथ उससे बातें कर रहा था। अब्बू, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम फिर पार्क जाएंगे? आदमी ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल जाएंगे। पहले झूले, फिर आइसक्रीम भी। पक्की बात? पक्की बात। बच्ची मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। मगर हमजा ने देखा कि पक्की बात कहते हुए उस आदमी की आंखों में नमी सी तीर गई थी। उसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हमजा के कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। उसके जहन में एक के बाद एक मंजर उभरने लगे। कल रात का मंजर। अब्बू, सबके पास नए फोन है, मेरा फोन देखें कितना पुराना हो गया है। उसके वालिद थके हुए लहजे में बोले थे, बेटा इस महीने कुछ खर्चे ज्यादा हैं, अगले महीने देखते हैं। और वो गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया था। अब उसे याद आया कि उसके वालिद भी रोज शाम को थके हुए घर लौटते थे। कभी उसने गौर ही नहीं किया था कि उनके माथे की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। हाथ पहले से ज्यादा खिरदरे हो गए थे। उसकी आंखें झुक गईं। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला, वही मोबाइल जिसके लिए वो इतना नाराज था। कुछ लम्हे वो उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजर अस्पताल के सामने मौजूद एक बेंच पर पड़ी। वो आदमी वहां अकेला बैठा था, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुए, और उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता लरज रहे थे। शायद वो पहली बार अपनी बेटी से छुपा हुआ रो रहा था। हमजा के कदम बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ने लगे। हमजा आहिस्ता आहिस्ता उस बेंच के करीब पहुंचा। सर्द हुआ अब पहले से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। उस आदमी ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और जल्दी से आंखें साफ कर ली, जैसे वो अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। हमजा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अंकल आप परेशान हैं? आदमी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, नहीं बेटा, बस कभी कभी इंसान थक जाता है। ये जुमला बहुत सादा था, मगर हमजा के दिल में उतर गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर एक फैसला कर लिया। उसी दिन वो सीधा एक मोबाइल शॉप पर गया। उसने अपना मोबाइल बेच दिया। कीमत ज्यादा नहीं मिली, मगर इतनी जरूर थी कि वो कुछ रकम लेकर दोबारा अस्पताल पहुंच सका। उसने वो रकम खामोशी से नर्स के हवाले की। ये इस बच्ची के इलाज के लिए रख लीजिए, लेकिन उन्हें मत बताइएगा कि किसने दी है। नर्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
मगर उसकी आंखों में मौजूद खुलूस ने सवालों को खामोश कर दिया। शाम को जब हमजा घर वापस पहुंचा तो उसके वालिद मामूल के मुताबिक थके हुए सोफे पर बैठे थे। हमजा पहली बार उनके पास जाकर बैठ गया। अब्बू, उनके वालिद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हमजा ने आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? हमजा की आंखें नम हो गईं। शायद मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि आप कितनी मेहनत करते हैं। उसके वालिद चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उन्होंने उसके सर पर हाथ रख दिया। उस रात हमजा ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। जिंदगी में कमी चीजों की नहीं होती, एहसास की होती है। बाज लोग टूटी हुई चप्पलों में भी मुस्कुराते हैं और बाज सब कुछ पाकर भी नाशुक्रे रहते हैं। और इंसान की असल दौलत उसके पास मौजूद चीजें नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो उसके लिए खामोशी से कुर्बानियां देते हैं। दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उसका एहसास यहां से शुरू होता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये सिर्फ हमजा की कहानी थी या ये हम सब की जिंदगी का एक आईना था? हम सब जिंदगी में अक्सर शिकायत करते हैं, कभी चीजों की, कभी हालात की और कभी अपनी किस्मत की। लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों को गौर से देखा है जो हमसे कम रखते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं? क्या हमने कभी अपने वालिदैन के चेहरों पर मौजूद थकन को पढ़ने की कोशिश की है? वो माँ जो अपनी ज़रूरत छोड़कर हमारी ख्वाहिश पूरी करती है, वो बाप जो अपने दर्द छुपाकर हमारे लिए आसानियां जमा करता है। अक्सर हम उन कुर्बानियों को मामूल समझ लेते हैं, मगर याद रखिए, इस्लाम हमें शुक्र, एहसास और वालिदैन के एहतराम का दर्स देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये कहानी हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं थी, ये हमें याद दिलाने के लिए थी कि जिंदगी की असल दौलत महंगी चीजें नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारी खुशी के लिए खामोशी से अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। तो आज अपने माँ बाप के पास जाएं, उनका हाथ थामें, उनसे मोहब्बत से बात करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सी नेमतें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। अल्लाह हमें शुक्रगुजार दिल, नर्म रवैया और वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्या मालूम, ये किसी के दिल में एहसास जगाने का सबब बन जाए, क्योंकि हर कहानी एक लफ्ज नहीं होती। कुछ कहानियां इंसान के अंदर खामोशी से तब्दीली लिख जाती हैं। मिलते हैं अगले किस्से के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।